लड़की ने अपने चेहरे पर बने नकली जन्म चिन्ह को पोंछ दिया। फिर उसने अपने कपड़ों और बालों पर पानी छिड़कर उन्हें गीला कर लिया। इसके बाद उसने ऐसे दिखाया जैसे वह बारिश में भीग गई हो और अपने बॉस को दस्तावेज देने चली गई। जब सीईओ ने बारिश में भीगने के बाद सामने आई लड़की का बेहद खूबसूरत चेहरा देखा तो वह तुरंत उसकी सुंदरता से स्तब्ध रह गया। हालांकि एक ऐसे आदमी के रूप में जिसकी पहले से मंगेतर थी, वह हमेशा बहुत सावधान रहता था। उसे शक हुआ कि लड़की ने पहले जानबूझकर खुद को बदसूरत बनाया था, सिर्फ उसके करीब आने के लिए। इसलिए उसने तुरंत उसकी कोई भी सफाई सुने बिना उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर भी जैसे ही सीईओ अपनी कार में बैठकर जाने वाला था, उसने देखा कि कुछ गुंडों का एक समूह लड़की को परेशान कर रहा है। सीईओ तुरंत कार से उतरा और उसे बचा लिया। तभी लड़की को समझाने का मौका मिला। उसने कहा कि उसने खुद को बदसूरत इसलिए बनाया था ताकि वह कामों पुरुषों का निशाना बनने से बच सके। यह सुनकर सीईओ को बहुत शर्म आई। उसने तुरंत लड़की से माफी मांगी और उसे नौकरी से निकालने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गुंडों का वह समूह भी लड़की ने ही तय किया था। वह धीरे धीरे कदम दर कदम एक बदले के जाल में फंसता जा रहा था। दरअसल लड़की का असली निशाना सीईओ की मंगेतर थी। 15 साल पहले लड़की के पिता की बाहर एक रखेल और एक नाजायज बेटी थी। अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए उस रखेल ने अपनी नाजायज बेटी से लड़की की मां को झड़ दिलवाकर मरवा दिया। उसने लड़की पर भी झड़ देने का झूठा आरोप लगाया, जिससे लड़की को कम उम्र में ही गांव भेज दिया गया ताकि वह खुद अपना गुजारा करे। इस बीच नाजायज बेटी ने उसकी जगह ले ली और एक अमीर युवती बन गई। जब वह बड़ी हुई तो उसने उस मंगेतर को भी छीन लिया जो असल में लड़की के लिए तय था। बदला लेने के लिए लड़की ने जानबूझकर खुद को बदसूरत बनाया और सीईओ की कंपनी में उसके सहायक के पद के लिए आवेदन करने गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अक्सर कुछ लालची औरतें जानबूझकर सीईओ को फुसलाने की कोशिश करती थी और नाजायज बेटी महिला कर्मचारियों के चयन को नियंत्रित करती थी ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। जैसा कि उम्मीद थी, लड़की की बदसूरत शक्ल देखकर नाजायज बेटी ने तुरंत उसे सीईओ का नया सहायक चुन लिया, यह सोचकर कि कोई भी आदमी इतनी बदसूरत दिखने वाली लड़की की ओर आकर्षित नहीं होगा। और सीईओ भी अपनी मंगेतर के इस चुनाव से बहुत संतुष्ट था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि लड़की बदसूरत दिखती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा इसलिए कि उसके शरीर से आने वाली खुशबू उसके बचपन की एक सहेली से बहुत मिलती जुलती थी। हालांकि सीईओ ने जल्द ही यह भी नोटिस किया कि लड़की भी जैसे जानबूझकर उसे फुसलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन तो उसने खुद आगे बढ़कर उसे खाना भी खिलाया। सीईओ ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि वह जो कर रही है वह बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। फिर भी लड़की की एक ही बात ने उसे तुरंत चुप करा दिया।